आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने अभी पूछा था और इस पे मैं भी वीडियो बनाने की सोच रहा था। मतलब कोइंसिडेंट हो गया। मैंने भी सोचा था कि एक ऐसा वीडियो बना के आपको समझाना है मुझे कुछ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखना, आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। और सब्सक्राइबर भी शायद हमारे जैसे ही अब धीरे धीरे वो इस लेवल पर आ चुके हैं जो ऐसे क्वेश्चन भी मुझसे पूछते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिसने भी पूछा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप भी बहुत सारी चीज़ें समझने लगे हो अब, मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन से। देखिए, जहाँ तक गेमिंग की बात है ना, सबसे पहले तो मैं एकदम बिल्कुल फाइनल आंसर दे देना चाहता हूँ एक ही लाइन में सबके लिए कि भाई लोग, आप लोग जितने भी गेमर हो या गेमिंग करना चाहते हो ना, आप एक प्रॉपर डेस्कटॉप डिज़ाइन करो जिसमें आप गेमिंग कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा, जितना कस्टमाइज़ करना चाहो कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप गेमिंग ऑन लैपटॉप करने की सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से गलत डायरेक्शन में हो। अब फिर भी एक लैपटॉप और डेस्कटॉप वाला मैंने वीडियो बनाया था, वो भी देख लेना। यहाँ पे आगे और भी डिटेल में आज बात करने वाले हैं उस पर ही। लेकिन उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि डेस्कटॉप में पूरा परफॉर्मेंस मिल सकता है, उसको जितना चाहे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना उसका पावर बढ़ाना चाहे कर सकते हैं। लैपटॉप में ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, तो पूरा परफॉर्मेंस लेना है, पूरे मज़े लेने है ना, तो एक प्रॉपर डेस्कटॉप डिज़ाइन करो। कम पैसे में अच्छा डेस्कटॉप डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाय एनी चांस आपको लैपटॉप ही चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि नहीं, मुझे लैपटॉप पे ही गेमिंग करनी है, तो फिर इस वीडियो को देखो, थोड़ी चीज़ें और भी समझ में आएगी। देखिए, जो वो बेसिक वाला वीडियो था ना, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में, इसमें मैंने शायद ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। जो ये लैपटॉप के कंपोनेंट होते हैं ना, लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं जो लैपटॉप में लगाए जाते हैं, मोबाइल सीपीयू, मोबाइल जीपीयू, तो ये मोबाइल सीपीयू होता है। ठीक है, उसे मोबाइल सीपीयू, मोबाइल जीपीयू कहा जाता है। तो लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, तो उसमें जो पार्ट्स लगाए जाते हैं ना, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कंपेरेटिवली। तो जो डेस्कटॉप में हम i3, i5, i7 यूज़ करते हैं, तो ये जो लैपटॉप है उसमें भी वही i3, i5, i7 नहीं होता। अगर आप देखोगे किसी भी कैटेगरी में सीपीयू की i3, तो वहाँ पे 2-3 i3 या 4-5 i3 होते हैं। तो एक होता है जो डेस्कटॉप के लिए होता है, एक होता है जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड होता है, दूसरा होता है जो U वाला या HQ वाला i3 होता है, जो कि इसमें लगाया जाता है लैपटॉप में। तो उसका पावर कंजप्शन कम होता है, उसका पावर भी कम होता है, परफॉर्मेंस भी कम होता है, और इसलिए उसका पावर कंजप्शन कम होता है। अब लैपटॉप में भी अगर हम पावरफुल सीपीयू लगाने की कोशिश करें तो लगा तो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा तो उसकी पावर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, प्लस उसको ठंडा रखने के लिए उस पर बड़ा सा कूलर भी लगाना पड़ेगा, जो कि लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, एक पोर्टेबल डिवाइस है। अगर इतनी सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लगा दे तो फिर उसकी पोर्टेबिलिटी चली जाएगी। वो लैपटॉप इतना हैवी, बल्कि हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, तो फिर आप उसे बाहर कैसे ले जाओगे। ठीक है ना, लैपटॉप रहा ही नहीं, डेस्कटॉप हो जाएगा। तो बड़ा सा i7 या बड़ा सा i9 लगा दे, थ्रेडरिपर लगा दे, उसके ऊपर बड़ा सा कूलर लगा दे, उसको पावर देने के लिए बड़ा सा SMPS लगा दे, तो फिर तो वो डेस्कटॉप ही हो गया ना। सिंपल सी चीज़ है। तो लैपटॉप में हम एक कहीं ना कहीं लिमिटेड होकर रह जाते हैं। अगर यूज़र पैसा खर्चने को भी तैयार है कि चलो मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, मुझे एक बढ़िया सा पावरफुल लैपटॉप बना के दो, तो बन तो जाएगा, लेकिन फिर वो पोर्टेबिलिटी चली जाएगी, जो कॉम्पैक्टनेस है उसकी वो चली जाएगी, उसको आप कैरी नहीं कर सकते हो। इतना जायंट लैपटॉप बनेगा कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसा यूज़र है और उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो उतने पैसों में उसे बढ़िया सा डेस्कटॉप बनाना चाहिए जो कि बहुत पावरफुल बनेगा। ठीक है, तो जहाँ तक बात है गेमिंग ऑन लैपटॉप की, तो लैपटॉप में जो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा, वो एक मोबाइल प्रोसेसर होता है। होने कहने के लिए तो वो i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, लेकिन वही i7 नहीं होता जो हम डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड भी i7 आप लगा सकते हो। लैपटॉप में भी बहुत सारे लोग कई बार देते हैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पे उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा पावर डिमांड करेगा। उसको ठंडा रखने के लिए ऐसा कूलर लगाना पड़ेगा। अब ज़्यादा पावर डिमांड करेगा तो बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म कर देगा, तो फिर सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो लैपटॉप में जो CPU, GPU, रैम सब कुछ लगाए जाते हैं ना, ये बिल्कुल पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, कॉम्पैक्ट डिवाइस होते हैं, छोटे से होते हैं, उनका पावर कंजप्शन कम होता है, उनका हीट प्रोडक्शन भी कम होता है, एज वेल एज उनका परफॉर्मेंस भी कम होता है। अब जैसे आपको पता होगा गेमिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहीं ना कहीं लैपटॉप परचेज कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको लैपटॉप परचेज करना है, गेमिंग भी करनी है, प्लस उस पर कुछ और भी करना है, प्लस उसे बाहर भी ले जाना है, तो डेफिनेटली लैपटॉप ही परचेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको घर में ही रहना है और अच्छे से परफॉर्मेंस एंजॉय करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक डेस्कटॉप डिज़ाइन करो, ताकि वहाँ पे आपको पावर मिल सके, परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा हो, और वहाँ पे ठंडा रखने की बात है, ज़्यादा पावर कंजप्शन की बात है, तो वो सारी चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। जबकि लैपटॉप में ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। और लैपटॉप डेस्कटॉप होता है, उसको असेंबल कर सकते हैं, लैपटॉप को हम असेंबल नहीं कर सकते। ठीक है, और स्पेशली अभी ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है जिसको हम ऑर्डर करके बोल सके कि ये सारा पूरा असेंबल करके मुझे दो, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा लैपटॉप बना के दो। ठीक है, और स्पेशली अगर आपके लिए कोई बनाएगा भी तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक अकेले इंसान हो जो उसको ऑर्डर कर रहे हो। अगर बल्क में बनाया जाएगा तो शायद हो सकता है उसकी प्राइस कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को समझो।
लैपटॉप का और डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस सेम नहीं होता। और जहाँ तक बात है गेमिंग की मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो परफॉर्मेंस उसे ना मिल पाए तो वो इतने फ्रेम जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे, और इन दी एंड आपको गेम खेलने का मज़ा आएगा नहीं। अभी बहुत सारे लैपटॉप ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली गेमिंग लैपटॉप है, कंपनी भी उसे गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करती है, बेचती है, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है जो यूज़र अफोर्ड नहीं कर पाता, और कई बार उसी पैसों को बचाने के चक्कर में वो नॉर्मल लैपटॉप परचेज कर लेता है जिसपे सिर्फ गेमिंग लिखा होता है, गेमिंग होता नहीं है। खरीदने के बाद पता चलता है कि गड़बड़ हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गेमिंग लैपटॉप एक अलग चीज़ है, डेस्कटॉप है वो एक अलग चीज़ है। उसका परफॉर्मेंस, उसकी प्राइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। आप डेस्कटॉप को जितना चाहे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर 2 GPU लगाने हैं तो 2 GPU लगा सकते हो, 2 हार्ड ड्राइव, 2 SSD, 2 CPU भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जितना मर्जी वहाँ पे कर सकते हो। लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और लैपटॉप आपने परचेज़ किया, जैसे कि मान लो कि 70,000 रुपये में, 70, 75 या 80,000 में आपने एक गेमिंग लैपटॉप परचेज़ कर लिया, लेकिन उतने ही पैसों में अगर आप डेस्कटॉप डिज़ाइन करोगे तो उतने ही पैसों में उससे अच्छे पार्ट्स वाला डेस्कटॉप डिज़ाइन हो जाएगा। ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जिसने किया होगा उसको पता भी होगा। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लैपटॉप की ही रिक्वायरमेंट है तो ही आप गेमिंग लैपटॉप परचेज करो, वरना एक डेस्कटॉप डिज़ाइन करो जिसमें आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। और ये जो मेन डिफरेंस है ना, इनमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि लैपटॉप के पार्ट्स और डेस्कटॉप के पार्ट्स अलग अलग होते हैं। उनको लगता है i3 इसमें भी है, i3 इसमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। डेस्कटॉप में जो i3, i5, i7 लगाए जाते हैं वो पावरफुल CPUs होते हैं। इसमें जो लगाए जाते हैं उनका सिर्फ कैटेगरी i3 होती है, लेकिन वो मॉडल नंबर भी उसका अलग होता है, उसका जो क्लॉक होती है वो अलग होती है, उसका पावर कंजप्शन अलग होता है, उसका परफॉर्मेंस भी अलग होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे ही GPU में है, जैसे हम 960, 970, 980 जो डेस्कटॉप में लगाते हैं, लैपटॉप पे अगर आप देखोगे तो वो 970M होगा उसके पीछे, मतलब वो मोबाइल CPU है, मोबाइल GPU। तो वो जो चिप है जो प्रोसेसिंग करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी थोड़ा सा स्लोअर है, मतलब उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा, उसका पावर कंजप्शन कम होगा। और इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है ताकि बैटरी जो लैपटॉप की है ना उसमें उसे सेटिस्फाई किया जा सके। मतलब ज़्यादा बहुत पावरफुल वहाँ पे लगा दे तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो लैपटॉप रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। आई होप आप सब समझ में आ गया होगा। गेमिंग करनी है तो डेस्कटॉप के साथ ही जाओ, और अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं लैपटॉप ही चाहिए तो एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप परचेज करो, ना कि एक सिंपल लैपटॉप लेके आ जाओ और बाद में मुझे पूछो कि सर अब मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के, जो भी डिसीजन है आपका डिसीजन, लेकिन सारी चीज़ें सोच समझ के लो ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।